क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई की सलमान से दुश्मनी एक व्यक्तिगत प्रतिशोध है या सदियों पुराने इतिहास का हिस्सा? अगर किसी हिरण की मां मर जाए तो समाज की महिलाएं उसे अपना दूध से पालती हैं। अमृता देवी नाम की महिला ने उनकी तलवारों के सामने खड़े होकर कहा, पेड़ काटने से पहले हमारी गर्दन काटो। यहाँ एक बात समझनी होगी, बिश्नोई समाज सिर्फ इंसानों से नहीं, प्रकृति से भी उतना ही जुड़ा हुआ है। 1730 में पेड़ों को बचाने के लिए अपने 363 लोगों की शहादत दी थी। मुंबई में एक कंपनी है, डी कंपनी। हालांकि काफी सालों से उसकी गद्दी खाली है, लेकिन एक लड़का लगातार उस गद्दी पे अपनी दावेदारी ठोक रहा है। एक लड़का जिसकी कहानी शुरू होती है फरवरी से, वही फरवरी जिसके बारे में एक शायर ने कहा था, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए। मोहब्बत का महीना फरवरी, और इसी मोहब्बत के महीने में पैदा हुआ एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से एक ऐसा नाम बन गया जिसकी दहशत राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड हस्तियों तक है। इस कहानी की शुरुआत एक साधारण परिवार से हुई थी, एक ऐसा परिवार जहां कानून की बातें सिखाई गई। धतरण के रहने वाले लविंदर सिंह बिश्नोई पेशे से कांस्टेबल थे। 12 फरवरी 1992 में उनके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया। जन्म के समय वह लड़का इतना गोरा था कि उसकी मां ने उसका नाम रखा लॉरेंस। लॉरेंस का मतलब दूध की तरह चमकने वाला। मुझे यकीन है आप इस नाम से वाकिफ होंगे, लेकिन आज की वीडियो में जो हम बताने वाले हैं उसका पता शायद ही किसी को हो। सबसे पहले एक सवाल, क्या आपको संजय दत्त की वास्तव याद है? कैसे एक मामूली सा लड़का जो अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन अचानक जुर्म की अंधेरी दुनिया में फंस जाता है। लॉरेंस की कहानी भी कुछ वैसी ही है। पंजाब के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, पिता पुलिस में थे, लाखों की जमीन, हर ख्वाहिश पूरी होती थी। खेल कूद में अव्वल, सबको लगता था कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, और किया भी, पर अपराध की दुनिया में। फजिल्का से अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, और उस कॉलेज में लॉरेंस ने एक संगठन बनाया जिसका नाम था सोपू। सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। और इसी संगठन के साथ उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। हार कमजोर इंसानों से बर्दाश्त नहीं होती। चुनावी हार ने उसे अंदर तक हिला दिया था। जीत के जश्न में सराबोर दूसरे पक्ष ने लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड की एक साजिश के तहत हत्या करवा दी। अब विज्ञान कहता है कि जब एक तारा मरता है तो एक भयानक विस्फोट के साथ वो सुपरनोवा बन जाता है। गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद लॉरेंस की जिंदगी भी उस सुपरनोवा की तरह फटी। अपने दिल की आग को उसने हथियार बना लिया और जुड़ गया जग्गू भगवानपुरी के गिरोह से। साल 2011 माह फरवरी, ये वो दिन था जब पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने अपने हाथों में हथियार थामा। हथियार की ठंडक ने उसके खून में आग भर दी थी, और फिर जुर्म की दुनिया लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह सकी। और सबसे पहले उसका सामना हुआ उसके सबसे बड़े दुश्मन से, वही दुश्मन जिसने उसे छात्र संघ के चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। दोनों आमने सामने थे, और नफरत की आग में झुलसते हुए लॉरेंस ने पहली बार गोली चलाई। वो पल था जब उसने कानून की सभी हदें पार कर दी। उसकी उंगलियों ने ट्रिगर दबाया, और गोलियों की गूंज ने उसे अपराध की दुनिया में धकेल दिया। पहली गोली, पहला केस, और पहली बार पुलिस की रडार पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, और तब से ये नाम जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगा। 2011 में ये पहली बार था जब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई पर एफआईआर दर्ज की। गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला और हार के घूंट की कड़वाहट मिटाने के लिए चलाई गई पहली गोली ने लॉरेंस बिश्नोई को अपराध की दुनिया में लॉन्च कर दिया। लॉरेंस के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। इस गोलीबारी के बाद उसने अपनी दुश्मनियों को सुलझाने के लिए अपराध की दुनिया का रास्ता चुन लिया। उस वक्त लॉरेंस का गैंग बनना शुरू हो गया था, और वो अपराध की दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। जग्गू भगवानपुरी, जो खुद पंजाब के अपराध जगत का एक बड़ा नाम था, उसने लॉरेंस को वो सब सिखाया जो एक गैंगस्टर बनने के लिए जरूरी था। कहते हैं जुर्म की असली दुनिया में ताकत, हथियार और दिमाग का खेल है। लॉरेंस ने ये दोनों बातें अपने गुरु से सीख ली। जग्गू भगवानपुरी ने लॉरेंस को सिखाया कि जुर्म सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि पैतरों से चलता है। उसने लॉरेंस को बताया कि कैसे पैसे से पावर बटोरी जाती है, और कैसे हर कदम को शतरंज के खेल की तरह सोचा जाता है। जग्गू ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के सारे दांव पेच सिखा दिए थे। जग्गू की छत्र छाया में लॉरेंस ने अपने नेटवर्क का विस्तार किया, और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा, सुक्खा कहलो जैसे खतरनाक अपराधियों के साथ मिलकर देश का सबसे बड़ा आपराधिक तंत्र खड़ा कर दिया।
लॉरेंस का नेटवर्क अब सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था। यह जुर्म, फिरौती और हत्या का एक संगठित साम्राज्य बन चुका था। और जब साम्राज्य बनते हैं तो उन्हें बढ़ाना भी पड़ता है, और साम्राज्य बढ़ाने के लिए वर्चस्व का कायम रहना बहुत जरूरी है। अगस्त 2012, चंडीगढ़ का सेक्टर 34 थाना। जुल्म की फाइल में एक और काली स्याही का पन्ना जुड़ गया। इस बार नाम फिर वही था, लॉरेंस बिश्नोई। आरोप, रंगदारी, हत्या की कोशिश और दंगा भड़काने की साजिश। जुर्म का यह खेल सिर्फ बढ़ता जा रहा था और लॉरेंस अब कानून से भागने की कगार पर था। 17 जनवरी 2015, एक दिन जिसने पंजाब पुलिस के साथ साथ पूरे अपराध जगत को हिलाकर रख दिया। पंजाब के खरड़ की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी और लॉरेंस बिश्नोई पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। लेकिन भागने की वजह सिर्फ कानून से बचना नहीं था। लॉरेंस के दिल में जल रही थी बदले की आग। उसके मामा के बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या कर दी गई थी। ये कोई आम हत्या नहीं थी, ये एक गहरी दुश्मनी का नतीजा थी। और अब लॉरेंस का हर कदम सिर्फ बदला लेने के लिए उठाया जा रहा था। उसकी नजरों में दो नाम थे, रम्मी मसाना और हरगोविंद सिंह, दो कुख्यात गैंगस्टर जिन पर उसके मामा के बेटों की हत्या का आरोप था। लॉरेंस बिश्नोई अब सिर्फ एक भगौड़ा नहीं था, वो अपने बदले की तैयारी कर रहा था। नेपाल में उसने 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदकर आगे की योजना बनाने लगा। वो अभी अपनी साजिशों के जाल को बुन ही रहा था कि 4 मार्च 2015 को पंजाब की पुलिस ने उसे फिर से धर दबोचा। लॉरेंस दूसरी बार सलाखों के पीछे था। इस बार वह जानता था कि पंजाब पुलिस की गिरफ्त से छूटना आसान नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ एक रुकावट थी। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल की 4 दीवारी को अपनी सीमाएं नहीं बनने दी। फरीदकोट जेल, जहां शायद ही कोई बैरक बची हो जिसमें लॉरेंस के मोबाइल फोन और सिम कार्ड ना छिपाए जाते हों। जेल से बाहर की दुनिया को वो अपने फोन के जरिए उंगलियों पर नचा रहा था। हर कॉल में सुपारी, हर संदेश में मौत का फरमान। इसी फरीदकोट जेल से उसने जोधपुर के डॉक्टर चांडक की हत्या की सुपारी ली। 50 लाख की यह डील सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये लॉरेंस बिश्नोई के फैलते हुए साम्राज्य का सबूत थी। डॉक्टर चांडक की BMW कार में आग लगवा दी गई और जल्द ही उनकी हत्या कर दी गई। सोचिए, जेल की 4 दीवारी में बंद लॉरेंस, लेकिन उसकी पहुंच पूरे देश में फैली हुई है। उसके पास सिर्फ एक व्हाट्सएप संदेश भेजने की देरी है और उसका कोई भी शार्प शूटर पल भर में किसी की भी जान ले सकता है। 600 से ज्यादा शार्प शूटर्स हर वक्त तैयार, सिर्फ एक इशारे का इंतजार। कानून की सारी बंदिशें, जेल की दीवारें, कुछ भी उसे रोक नहीं सकी। अंततः उसे राजस्थान के अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट करना पड़ा। इस जेल को काला पानी कहा जाता था। यहाँ बंद थे देश के सबसे दुर्दांत अपराधी, और यहीं हुई लॉरेंस की मुलाकात एक और गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के भाई से। अजमेर जेल की 4 दीवारों के भीतर सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कुछ लोगों की जिंदगियों में तूफान लाने वाला था। अगस्त 27, 2017, एक तारीख जो जुर्म की दुनिया में फिर से गूंजने वाली थी। मोहाली के शार्प शूटर रविंदर काली के साथ मिलकर लॉरेंस ने आनंद पाल के कट्टर दुश्मन सरपंच सरदार राव की हत्या कर दी। ये पहला वार था जो लॉरेंस को जुर्म के खेल में एक नए स्तर पे ले गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद 17 सितंबर 2017 को लॉरेंस ने एक और दिल दहला देने वाला खेल खेला। जोधपुर के एक कारोबारी वासुदेव इसरानी को उसने मौत के घाट उतार दिया। लॉरेंस के बढ़ते वर्चस्व की दस्तक, वासुदेव की हत्या के बाद आनंद पाल गैंग के लोग लॉरेंस को सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजने लगे। वो नाम जो अब तक कानून की नज़रों में एक अपराधी था, वो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। आनंद पाल के गैंग की कमान अघोषित रूप से लॉरेंस बिश्नोई के हाथों में थी। लॉरेंस ने अपनी सूझबूझ और खौफ के दम पर जुर्म की दुनिया में अपना किला खड़ा कर लिया था। जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी वो एक ऐसा नेटवर्क चला रहा था जो दिन ब दिन और भी खतरनाक हो रहा था। अब वो सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि गुनाहों का देवता बन चुका था। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस ने लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया, और जब उसके गुर्गों को गिरफ्तार किया गया तो ऐसा कहा जाता है कि लॉरेंस टूट गया था। लेकिन क्या वाकई? शायद नहीं। जब एक खेल में खिलाड़ी हारता है तो वो मैदान से बाहर हो जाता है, लेकिन लॉरेंस, वो तो जेल की 4 दीवारों के पीछे से ही नया खेल बुनने लगा। जेल से बाहर आने वाला हर शख्स लॉरेंस का साथी बन गया, या यूं कहें कि उसने अपना साथी बना लिया। गिरोह बढ़ता रहा और गिरोह के साथ लॉरेंस का आतंक भी। फिर अप्रैल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस के कई गुर्गों को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ दिल्ली और आउटर दिल्ली में लॉरेंस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का कारोबार जेल के भीतर से ही कर रहा था। बाद में दिल्ली पुलिस को यह भी पता चला
कि ये खौफ सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था। नॉर्थ इंडिया में लॉरेंस का आतंक पैर पसार चुका था। जेल की सलाखों में रहते हुए भी वह हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में बड़े व्यापारियों से वसूली कर रहा था। अगर कोई उसकी रंगदारी देने से मना करता तो उसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। 2018 की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसकी धमकी थी सलमान खान की जान लेने की। अब यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, बल्कि असल जिंदगी का सबसे खतरनाक मोड़ था। उसके गुर्गों ने मुंबई में सलमान खान की रेकी की। हफ्तों तक उनकी हर हरकत पर नजर रखी गई, लेकिन वक्त रहते पंजाब और हरियाणा पुलिस को भनक लगी और इस काले खेल को रोक लिया गया। लेकिन सवाल यह था कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान का कनेक्शन क्या है, और इसे समझने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटने की जरूरत है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये उस समाज से जुड़ी है जिसने अपनी धरती और जीव जंतुओं के लिए सदियों से अपने प्राणों की आहुति दी है। साल 1998 में सलमान खान जोधपुर में हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने काले हिरण का शिकार किया, जो कि बिश्नोई समाज के लिए अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है। काले हिरण को मारने पर जो मुकदमे चले वो बिश्नोई समाज की नाराजगी को और बढ़ा गए। यहाँ एक बात समझनी होगी, बिश्नोई समाज सिर्फ इंसानों से नहीं, प्रकृति से भी उतना ही जुड़ा हुआ है। हिरण तो उनके लिए एक पवित्र जीव है। बिश्नोई समाज का जीव प्रेम ऐसा है कि अगर किसी हिरण की मां मर जाए तो समाज की महिलाएं उसे अपना दूध से पालती हैं। ये सिर्फ भावनात्मक लगाव नहीं है, ये उनका जीवन का हिस्सा है। अब आप सोचेंगे ये कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये वही समाज है जिसने 1730 में पेड़ों को बचाने के लिए अपने 363 लोगों की शहादत दी थी। जोधपुर के महाराजा के सैनिक पेड़ काटने आए थे, लेकिन अमृता देवी नाम की महिला ने उनकी तलवारों के सामने खड़े होकर कहा, पेड़ काटने से पहले हमारी गर्दन काटो, और उन्होंने सच में अपनी जान दे दी। इसके बाद बिश्नोई समाज के 363 लोग एक एक करके पेड़ों से चिपकते गए और सैनिकों ने उनकी गर्दन काट दी। अब इस पृष्ठभूमि को देखते हुए लॉरेंस बिश्नोई का गुस्सा सलमान खान पर क्यों है, ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। लॉरेंस उसी समाज से आता है जिसने प्रकृति और जीव जंतुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जब सलमान खान को हिरण शिकार मामले में बरी किया गया तो लॉरेंस बिश्नोई के अंदर वह सदियों पुराना गुस्सा जाग उठा जो उनके पूर्वजों के बलिदान से जुड़ा हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का बयान, सलमान खान को मारूंगा, हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब को इन्वॉल्व कर। सिर्फ एक धमकी नहीं, ये उनके समाज के उन मूल्यों का प्रतीक है जिनके लिए उन्होंने हमेशा से लड़ाई लड़ी। ये कनेक्शन एक चेतावनी है कि बिश्नोई समाज कभी भी अपने जीवों और प्रकृति के खिलाफ अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह कनेक्शन सिर्फ एक फिल्म स्टार और गैंगस्टर के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ये उस समाज के जज्बातों की लड़ाई है जो हर हिरण में अपने पूर्वजों का संघर्ष देखता है। आपको क्या लगता है, क्या लॉरेंस बिश्नोई की सलमान से दुश्मनी एक व्यक्तिगत प्रतिशोध है या सदियों पुराने इतिहास का हिस्सा? सलमान खान के बरी होने के बाद लॉरेंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। और यही नहीं, जेल में रहते हुए भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने साथी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर 2022 में मशहूर पंजाबी गायक एवं कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की भी दिन दहाड़े हत्या करवा दी थी। और हाल ही में मुंबई में हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ले ली है। और साथ ही ये भी कहा है कि सलमान के हर साथी का यही हाल होगा। हालांकि बॉलीवुड के भाईजान को Y+ सिक्योरिटी दे दी गई है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या वो सच में बंद है? आप सब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।